online studies with अतुल on the channel Study Point। तो आप सभी का स्वागत है। So dear students, today we will study 5th lesson of the book Footprint Without Feet from 10th class। So from the beginning point, can a man become invisible? कि क्या एक व्यक्ति जो है अदृश्य हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये स्टोरी जो है एक साइंटिस्ट की है हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। कि एक व्यक्ति जो है अपने आप को कैसे जो है इनविजिबल कर सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। क्या वो जो है अपनी इस डिस्कवरी का जो है ठीक यूज़ करता है या उसका मिस यूज़ करता है। दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a bare foot. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो लड़के जो थे वो सरप्राइज होते हैं। वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स जो चिन्ह थे वो पैरों के चिन्ह देखते हैं और देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं कि ये पैरों के निशान किसके स्टेप्स हैं। लंदन में वो मध्य में वो मतलब वो स्टेप जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और देखते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। अ फ्रेश footmarks appeared from now here. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed fascinated, and the muddy impressions became fainter and fainter, and at the last disappeared altogether. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. उन लड़कों ने क्या किया, उनका फुटप्रिंट्स का अनुसरण किया, पीछे पीछे गए एंड वन आफ्टर एक दोनों के पीछे गए, डिसेंडिंग द स्टेप्स। उन स्टेप्स को देखे, गलियों में गए वो एंड उन लड़कों ने उनको फॉलो किया कि जो पैरों के जो कीचड़ के निशान आ रहे हैं वो मतलब कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, वो निशान भी जो है वो अदृश्य हो गए। तो ये उनके लिए एक रहस्य बन गया था कि उन लड़कों के लिए। फिर उन लड़कों ने क्या देखा कि साइंटिस्ट है जिसने कि एक डिस्कवरी की हुई है कि ह्यूमन की बॉडी जो है कि ट्रांसपेरेंट बन सकती है, उसको कोई देख नहीं सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कि उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन की बॉडी जो है वो इनविजिबल कर सकता था कि नहीं। फाइनली swallowed certain rare drugs and his body became an transparent a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। और एंड में क्या किया उसने, कुछ जो रेयर ड्रग्स थे वो उसने जो स्वेलो कर ली, उसने निकल लिए। देन उसने अपनी बॉडी के ऊपर फेंके कि वो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे सीट्स के ऊपर फेंके, ग्लास के ऊपर। तो क्या हो गया, वो सॉलिड ग्लास की ओर फेंकता है तो जो बच्चे चीज़ें थे वो पार्ट था वो तो मतलब उसका रह गया। बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वाज लीविंग वाज rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove these clothes. Thus it was that they became a homeless, bundled without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. So, brilliant scientist, उसने क्या किया, ग्रिफिन, उसको क्या चाहिए था एकदम, वो एक लॉलेस पर्सन था। मीन्स कि वो जो है एक नियमों को मानता नहीं था, नियमों को तोड़ता था। और उसको क्या हुआ, उसका जो लैंड लॉर्ड था, भूमि का माल जहाँ पर वो रहता था, तो उसने क्या किया, उसको जो है वो निकाल दे रहा था, वो घर से निकाल रहा था। तो इस कारण जो है उसने उससे बदला लेने की मन बनाया, उसने प्लान किया कि किस तरह उससे जो है बदला ले। क्योंकि उसके पास क्या था, घर नहीं था, लॉलेस पर्सन था। और एक तो उसने क्या किया, वो दवाई वगैरह पी ली और वो खुद वो अदृश्य हो गया। वो उसके पास क्या था, घर भी नहीं था, ड्रेसेस भी नहीं थी, विदाउट मनी था और वो इनविजिबल हो गया। अब उसके स्टेप जो थे वो कीचड़ वाले फुटप्रिंट्स आ रहे थे। और इस बुक का नाम भी क्या है, विदाउट फुटप्रिंट विदाउट फीट। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज
footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for Bournemouth. Closing time arrived, and as soon as doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and the white beaming out, and hat, then he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, she settled down to sleep on a pile of quilts. Then इसके बाद क्या करते हैं, ये एस्केप, वो आसानी से वहाँ से क्या है बचता उन लड़कों से, बट उसके ये फुटप्रिंट्स जो थे वो लंदन में जो वो लड़के वो फॉलो करते हैं, पीछे पीछे आते हैं. अब एडवेंचर क्या था उनके लिए कि उनका मतलब नो में उनके लिए कोई अर्थ नहीं था उनका, बट ही हैड चूज ने क्या किया, उस समय वो पूरा साल वो उसके लिए बुरा गया था लंदन में विदाउट क्लॉथ्स, है ना, उसके लिए मुश्किल था. क्यों? क्योंकि इट वाज मिड विंटर. अब मध्य मतलब विंटर का सीजन था और हवा जी तो बहुत ही ठंडी थी. अब वो विदाउट ड्रेस की नहीं रह सकता था. इंस्टेड वॉकी अब वो क्या कर रहा है, गलियों में मूव करता है और लंदन में वो घूमता है, स्टोर्स वगैरह में घूमता है, अपने आप को गर्म करने के लिए स्टोर्स वगैरह में जगह लेता है, वहाँ जाता है. क्लोजिंग टाइम अराइव, क्लोजिंग टाइम आया उसका. देन हैड, उसके बाद सीख लिया उसने कि डोर वगैरह जो थे वो लोग बंद कर देते हैं लोग, ठीक है. और ग्रिफिन क्या था, अब इसके लिए एबल हो गया था अपने आप को कि वो बड़ा कुछ था क्लॉथिंग वगैरह भी उसके लिए और फीडिंग करने के लिए कुछ था उसके पास. रिगार्ड टू एक्सेस उसके खर्च करने कुछ भी नहीं था. ही ब्रोक्स ने क्या किया, स्टोर में बॉक्स वगैरह खोले एंड रैपर जो भी रात की चीज़ थी वो खोल दी. एंड देन उसने फिट हो गया अपने आप को गर्म करने के. सीख लिया उसने क्या किया, तो शूज़ ले लिए, ओवरकोट पहन लिए एंड ब्रीमिंग हैट पहन लिए. एंड देन और वो फुली ड्रेस बड़ा विजिबल पर्सन बन गया. कैसे बना विजिबल पर्सन? कि उसने जब ड्रेस पहन ली तो वो दिखाई देने लगा. जब उसने ड्रेस नहीं पहनी थी वो दिखाई नहीं देता किसी को. विजिबल उसको जो पैरों में कीचड़ लगा था और उसके फुटप्रिंट दिखाई देते थे चलते हुए. और उसने एंड में क्या किया, वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ के उसने किचन में गया वो, और वहाँ पर उसने कुछ कोल्ड मीट वगैरह लिया और एंड कॉफ़ी वगैरह भी. और उसके बाद उसने स्वीट्स वगैरह भी जो भी था वहाँ पर उसने लिया. वहाँ पर वाइन वगैरह थी, वो फिर वाइन की शॉप में वहाँ गया और वहाँ से कुछ ग्रोसरी का स्टोर था वहाँ चला गया. फाइनली एंड में वो कहाँ सेटल हो गया, सोने के लिए एक बड़ा सा ढेर था क्विल्ट का, मीन्स वहाँ पर रजाइयाँ वगैरह थी, वहाँ पर वो सेट हो गया सोने के लिए, क्योंकि अपने आप गर्म कर जाता मिड विंटर में. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. यदि वो केवल ग्रिफिन उसने अपने आप को मैनेज कर लिया था एक अच्छे समय के लिए, अपने आप को उठने के लिए सुबह के लिए, बट क्या होता है एज वेल एज अब उसके लिए ही डिड नॉट, वो उठ नहीं सका क्योंकि असिस्टेंट जो मॉर्निंग हो गई थी वो पहुँचना शुरू हो गए थे शोर में. मैंने सारा कपल ऑफ देम, जब उन्होंने क्या देखा वहाँ पर बहुत सारे लोगों उसने देखा, दैन उसने क्या किया, अब उसको वो देखने लगे. ही पैनिक्ड, उसने अपने आप को बड़ी दुविधा में पाया. ही बिगेन टू, उसने फिर तो भागना शुरू कर दिया. दे नेचुरली हैव चेज, अब उन्होंने क्या नेचुरली रूप से उसको पकड़ने की कोशिश की. इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप, एंड में उसे बचने में सफल हो गया. बाइक क्योंकि उसने क्या किया, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, जो उसने ड्रेस स्टोर में पहनी हुई थी उसको उसने धीरे धीरे करके जो सारे ड्रेसेस वो उतार के फेंक दी और फिर वो वहाँ से मतलब बच गया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. अब वो दोबारा बच गया, बट वो टाइम कौन सा था, जनवरी महीना था, और वहाँ बहुत ही उस टाइम क्या होता था, बहुत ही ठंड होती थी. जनवरी महीने वैसे बहुत ठंड होती है, उस टाइम जो था वो अब अदृश्य फिर हो गया. This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो अब क्या इस समय क्या करता था वो, उसने की कोशिश की, एक कंपनी में गया, वहाँ उसने क्या होप की थी, वो ड्रेसेस के ढूंढने के लिए नहीं गया था, बट किस लिए गया था, वो अपने आप को किसी खाली स्पेस में कहीं पर मतलब बैठ सके, वो छिप सके. She was called, she hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. कमता हुआ एकदम जल्दबाजी में ड्यूरी लेन में जाता है और सेंटर में थिएटर वर्ल्ड में वहाँ पर वो पहुँच जाता है, वहाँ पर हर जगह. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप.
सीखी उसने को एक जो बड़ी सूटेबल शॉप उसको दिखाई दी, मतलब मिली उसको। ही मेड हिज वे इनविजिबल, उसने वो रास्ता इनविजिबल वाला रास्ता बनाया। upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat to escape without being seen. He carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. देन उसने क्या किया, इंडिविजुअल वाला रास्ता बनाया और अब वो अपस्टेयर मतलब ऊपर वाली सीढ़ी पर चला गया। बाद में फिर वो उसमें भी उसने कुछ चीज़ें पहन ली, बैंडेज वगैरह ले लिया, फोर हैट वगैरह ले लिया, अपने सिर को रखने के लिए हैट वगैरह ले लिया, ग्लासेस एक हैंड कप वगैरह ले लेता है अपने लिए, और एक नकली नोट ले लेता है लगाने के लिए, और बिग बुशी बड़ी बड़ी जो है मूछें वगैरह जो थी वो उसने लगाने के लिए ले ली, और बड़ा हैट पकड़ा अपने सिर के ऊपर रख दिया। अब उसको मतलब क्या था, इनविजिबल हो गया था, बट क्या था जो चीज़ें उसने लगाई हुई थी वो उनको दो लोगों को देख सकते थे, बट वो उसको बाकी पूरा नहीं देख सकते, ड्रेसेस को देख सकते उसने पहना लगाया हुआ था। ठीक है, लिए उसकी टैगेट था शॉपकीपर, उसने क्या किया फिर उससे जो शॉपकीपर था उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। अटैक क्यों किया, क्योंकि वो उसको चोर उसकी जो मनी था उसको लूटने का तरीका अपनाया, और उसने उसको मतलब लूट लिया, उसके मनी को जहाँ भी उसको मिला उसको उसने वो ले लिया, ढूंढा और उसको प्राप्त कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अनदर पार्ट ऑफ दिस लेसन।